नमस्कार, भारत समाचार के इस विशेष पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। बहनों-भाइयों, आवाज़ के दम पर दुनिया में कोई भी बड़े से बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है और जिसने सुर की साधना कर ली हो, अगर वो अपनी आवाज़ के दम पर दुनिया भर में छा जाता है, पूरे भारत में जिसके प्रशंसकों की एक बहुत बड़ी तादाद है और पिछले दिनों देख रहे होंगे कि इंटरनेट मीडिया में तहलका बने कन्हैया मित्तल, जो इस वक्त के बहुत ही जाने-माने प्रतिष्ठित सिंगर हैं। उनके गानों की धूम, उनके भजन की धूम, उनकी गाई गई कविताएँ, उनके बोले गए भजन और उनके गाने इस वक्त युवाओं में और महिलाओं में बहुत ही विशेष रूप से लोकप्रिय हैं। तो हमने ये निश्चय किया कि आज कन्हैया मित्तल जी के साथ चर्चा करते हैं, पॉडकास्ट करते हैं। वो कैसे यहाँ तक पहुँचे, वो कौन हैं? उनका आगे का क्या मुकाम है, वो क्या सोचते हैं, उनकी जो कृतियाँ रही हैं, उनको किस तरह का जन समर्थन हासिल हुआ है और अब वो आगे क्या करना चाहते हैं। हम एक विस्तार से आज उनके साथ बातचीत करेंगे, समझेंगे उनकी सुरों की साधना और किस तरह से समाज के प्रति उन्होंने क्या योगदान दिया है, इसके बारे में भी हम आज उनसे बात करेंगे। कन्हैया मित्तल जी, मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपना बहुत ही व्यस्त समय में से थोड़ा वक़्त हमारे दर्शकों के लिए आज इस विशेष पॉडकास्ट में निकाला है। मैं आपका स्वागत करता हूँ। नमस्कार सभी को, जय श्री राम। और सभी मंगल करें भगवान हमारा सबका, यही मनोकामना करता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हू इज़ कन्हैया मित्तल? आप कौन हैं? आप कहाँ से आए और कितना संघर्ष किया आपने और कैसे इस मुकाम तक पहुँचे? थोड़ा दर्शकों के साथ ये अपनी जो स्ट्रगल है, संघर्ष है, उसको थोड़ा शेयर करिए। देखिए, मैं राजस्थान में जन्मा, श्री गंगानगर में, और 2 महीने का था तब परिवार, हमारे पिताजी चंडीगढ़ में शिफ्ट हुए और 7 साल की उम्र से भजन गाना शुरू किया। गरीबी के हालात थे, लेकिन प्रोफ़ेशनली नहीं गाया, भगवान पे भरोसा करके गाया कि मैं गाऊँगा तो पिताजी को भगवान मदद करेंगे और व्यापार उनका और सुदृढ़ होगा, अच्छा होगा। जी। इस कामना के साथ मेरी माँ एक भजन सुनाया करती थी मुझे लोरी में कि कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले हाँ, बड़ा आना। पॉपुलर था वो तो। हुँ। तो मुझे तब नहीं पता था कि राम जी ऐसे देश के अंदर आएँगे और उसमें मेरा भी योगदान कहीं न कहीं रहेगा। तो 7 साल की उम्र में 97 में मैंने भजन गाना शुरू किया और आज लगभग 26 साल हो गए हैं इस कहाँ भजनों गाते के थे सफर। तब आप भजन? जी, मैंने घरों में, मंडलियों में गाना शुरू किया। 2002 से मैंने मंच पे गाना शुरू किया। मैंने खाटू श्याम जी और सालासर बालाजी के मैं भजन गाता हूँ। गाता था और हुँ। गाता रहूँगा, ऐसी भगवान से कामना है। और चंडीगढ़ नॉर्थ में, पंजाब में, हरियाणा में, यहाँ ही मैं गाता रहा। फिर धीरे-धीरे आगे बढ़ता रहा। नहीं, खाटू श्याम जी महाराज का तो मैंने आपका एक भजन पहले सुना था, वो तो काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था। तो ये बचपन से आपकी इस प्रोफ़ेशन में आने की आपकी इच्छा थी या स्वभावतः बस होता गया बिना जी। प्लान के? बिना प्लान के ही होता गया। मेरा आज भी कोई प्लान नहीं है। आँखें बंद कर कर प्रभु के इशारों से चलना ही मैंने सीखा है। और 2016 तक मैंने नॉन प्रोफेशनली इसको गाया, कभी किसी से कोई पैसा नहीं लिया, चैरिटी में गाया इसको मैंने 19 साल तक। हुँ। फिर 2016 के बाद जब मुझे लगा कि लोग मुझे कुछ और करने नहीं देंगे, जो प्यार कर रहे हैं मुझे, तो मुझे लगा इसी इसी पैशन को मुझे प्रोफेशन बनाना पड़ेगा। तो मैंने अपने पिताजी से, माताजी से आज्ञा ली कि मुझे इस कार्य को करने दिया जाए, क्योंकि मेरी माँ ने बचपन में मुझे सौगंध दी थी कि इसको कभी तू प्रोफेशनली नहीं करेगा, ये आत्मा की साधना के लिए भजन होता है। लेकिन जब हम दुनिया के लिए गाने लग जाते हैं, लोगों के लिए सोचने लग जाते हैं, तो फिर वो प्रोफेशनली जब करने लगा तो मैंने मेरी माँ से कहा कि माँ, अब मैं इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट करना चाहता हूँ और मैं घर से बाहर भी रहूँगा, दूर भी रहूँगा। तो हुँ, इसलिए हुँ, माँ-बाप हुँ। की आज्ञा लेनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी थी। तो उन्होंने कहा, "हाँ भई, अब करो आप।" तब मैंने 2017 में इसको प्रोफेशनली अडॉप्ट किया और भगवान की कृपा और हुई लोगों के लोगों। बीच आप चर्चा में तब आए जब आपने 2022 के इलेक्शन कैंपेन में योगी जी के लिए एक गाना गाया था। वो किसने लिखा? कहाँ से आपके दिमाग में आया? और उसके बाद तो मैंने देखा आपकी बड़ी धूम हो गई। देखिए, कोई है वही जो राम रचि राखा। मुझे नहीं पता था ये राजनीति क्या होती है या पॉलिटिशियंस क्या होते हैं। मुझे सिर्फ राम जी से, श्याम जी से मतलब था। और हुँ। बड़ी दिलचस्प बात है ब्रजेश जी, पूरी दुनिया हैरान होगी इस बात को सुन के
कि जब ये गीत लिखा गया तो मुझे ये भी नहीं पता था कि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है, या योगी जी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, या अच्छा, ये सब मालूम ही नहीं था आपको? मेरा कभी हाँ, ध्यान ही नहीं था इन चीज़ों में। ना मैंने ओके। कभी इस चीज़ को नज़दीक से जानना चाहा, क्योंकि मैं मेरी मगन में लगन में चलता रहता हूँ। तो 2021 नवंबर में मुझे याद है, नवंबर, सॉरी 6 दिसंबर, तो हम हाँ, लोग वही चल रहा था, 6 वो मेरे ख्याल से इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हुए थे तब। जी, जी, मुझे नहीं पता था इलेक्शन कैंपेन चल रहा है कि क्या चल रहा है। 6 दिसंबर को हुँ, मेरा छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम था, बिलासपुर में। तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में राम जी का बहुत भव्य मंदिर बना है। तो मैं जब वहाँ से दर्शन करके निकला, तो बाहर चाय पीने का मन किया, तो चाय पे लोग चर्चा कर रहे थे, देखो हम राम को ले आए। तो अच्छा। एक, हाँ, वो चाय वाला बोला देखो हम राम को ले आए। तो उसके सामने जो बैठा था, अरे बोले तुम अकेले थोड़ी ना लाए, यहाँ के नेता लोग भी तो लगे लाने के लिए। तो सामने योगी जी की तस्वीर लगी हुई थी, योगी जी इनॉग्रेशन में आए होंगे। तो मैंने वाह! कहा ये कैसा भाव है जो राम को लाए हैं। तो मैंने उसको लिखा कि जब यहाँ ऐसे नेता हैं जो राम को ला सकते हैं, तो सामने योगी जी भी खड़े हैं, तो तस्वीर लगी हुँ, है, तो योगी जी पे ही गा देते हैं। अगर हुँ। वहाँ किस राहुल गांधी जी की तस्वीर होती मैं उनके लिए भी गा देता। कभी गाया है लेकिन राहुल के लिए? मैंने नहीं गाया, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि कुछ राम के लिए किया हो। तो अगर कुछ करेंगे तो फिर उनके लिए भी गा देंगे। तो फिर वो गाना जो योगी जी के कैंपेन में बड़ा सुपर हिट सॉन्ग हुआ, जिसको सुना, मैंने देखा योगी जी ने भी बड़े भाव से उसको सुना। तो आप क्या देखिए वो चाय की दुकान पे लिख डाला आपने? जी, 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 वहीं पर लिखा गया। और प्रभु की कृपा देखिए, 6 दिसंबर शौर्य दिवस का दिन, उस मंदिर के ऊपर भगवे झंडे थे, और मेरी कलम ने लिखा जो राम को लाए हैं, हम उनको लाएंगे। अब ऊपर भगवे ही भगवे थे। तो अगली लाइन लिखी, हुँ, हुँ, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। तो अब हुँ। जब अगली लाइन आनी शुरू हुई, तो मुद्दा चला अयोध्या का। अयोध्या भी सजा दी है, और काशी की चर्चा हो रही थी, क्योंकि हम बनारस भी कार्यक्रम करके 3 दिन पहले ही लौटे थे यहाँ। तो हमने कहा ओके। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। तो फिर दिमाग में आया कन्हैया हमारा नाम है। ये भी नहीं पता था मथुरा का एजेंडा इतना बड़ा है देश के अंदर। तो मुझे लगा हाँ, कि तब मेरा तो नाम इतना अगर वहीं एजेंडा आया लिखेंगे नहीं था मथुरा वाला जब आपने ये गाया था तो। तो ये 2022 में इस गीत से एजेंडा भी निकल के आया ये, कि मथुरा भी सजाने की हुँ। बात करेंगे। तो ये लिखा फिर, घनश्याम कृपा कर दो मथुरा भी सजाएंगे। तो जब पहली बार इसको आपने ड्राफ्ट किया, लिखा और उसके बाद इसको गाया, आपने रियलाइज़ किया कि इट विल बी ए सुपर हिट? मुझे 6 तारीख को मैंने इसको गाया, इतना कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन 9 तारीख को एक 9 सेकंड की वीडियो क्लिप वायरल हुई, कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। और मेरे व्हाट्सएप पे लगातार हर नंबर से वो वीडियो आई कि आपका ये सॉन्ग वायरल हो रहा है। तब तक ये अच्छा, रिकॉर्ड नहीं हुआ था। तब तक ये रिकॉर्ड नहीं हुआ था, तो सिर्फ किसी लाइव ने में मुझे गाया लगता था। है मंच से ही रिकॉर्ड करके चला दिया होगा। हाँ, तो फिर मैंने 9 तारीख की शाम को मुझे लगा कि इसको तो गा देना चाहिए। हुँ, तो फिर मैंने मेरे म्यूजिक डायरेक्टर को कहा भाई इसका म्यूजिक बनाओ। लिख दिया है, और हम गा के इसको भेज रहे हैं। और मैंने दिल्ली इसकी ऑडियो भेजी, और आप ओके। यकीन करेंगे, ये इलेक्शन का सबसे सस्ता सॉन्ग, मात्र 8,000 रुपए में गाना बना था। ओनली 8000 8000 में? ओनली 8,000, ओनली 8,000 में गाना बना ये था। काम तो करोड़ों का कर गया मित्तल साहब। मुझे ये खबर आई थी, मुझे खबर आई थी, हुँ, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने जो गाना अपना लेकर आए थे, अखिलेश आ रहे हैं, वो हाँ। इंग्लिश सॉन्ग से खरीदा गया था, और इंग्लिश वालों से करोड़ों रुपए में उसकी धुन और उसकी वो खरीदी गई थी कॉपीराइट्स। तो हुँ, वो सब पे भारी पड़ गया है अखिलेश आ लगा। रहे हैं ये करके एक गाना था। जी, जी, हाँ, जी, वो भी जी। काफ़ी चर्चा में था। यस, यस, यू वो आर राइट। वो चर्चा में था, और वो करोड़ों रुपए में अंग्रेजी गाने का वो कॉपीराइट खरीदा गया था। हुँ। तो उस पर ये भारी पड़ा। राम तो सब पे भारी पड़ रहे हैं वैसे तो। लेकिन जब पहली बार आपने इसको परफ़ॉर्म किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने, व्हाट आपके में क्या भाव थे और उन्होंने क्या कहा आपसे? मुझे मुझे याद है लखनऊ ताज होटल में मैंने इसको गाया था। और मैंने पहली बार उनको देखा था। अच्छा, हाँ, मैंने तो मैंने भी नाम भी, किसी चैनल पे ही देखा था आपका वो प्रोग्राम और जी, जी, आपको जी, उनसे मिलते हुए। जी, जी। जी, जी। तो उनके सामने जब मैंने गाया, तो मुझे लगा कि अब गाना मेरा कंप्लीट हो गया है, जिसके लिए गाया था, जिसको डेडिकेट हुआ था, उन्होंने सुन लिया है, भगत का भगवान से मिलन हो गया, बात खत्म। यहीं तक अपनी 9 जनवरी, हाँ देखो,
9 जनवरी, 1 हुँ। महीना लगा सिर्फ मिलने में। 9 उस टाइम तो चुनाव पीक पर था। बहुत पीक पर था और महाराज जी ने अपना शॉल मुझे उड़ा दिया, जो उनको शॉल क्या मिला बात था। कर रहे हैं? हाँ, ऐसा? वहाँ 2 शॉल थे, एक उनके लिए, एक मेरे लिए। तो मेरे वाली तो पड़ी रह गई, उन्होंने अपना ही उतार के मुझे पहनाया। वाह! तो मुझे ऐसा लगा ये कि बड़ा मेरी इमोशनल पीठ पर, रहा होगा आपके लिए। मेरे लिए इमोशनल तो था ही, मेरे लिए वो, मुझे लगता है कि वो रात जैसे भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था ना, अगले दिन रात वो जी। गजब की थी। मुझे ऐसा लगा मेरी पीठ पर किसी शंकर भगवान ने हाथ रख दिया हो, ऐसा महसूस हुआ मुझे। तब हुँ। से मैं उनको शंकर ही बोलता हूँ। तो हमारे दर्शक थोड़ा चाहते हैं कि उन 4-5 लाइनों को एक बारी आप हमारे दर्शकों के लिए भी सुनाएँ, जी, बिल्कुल। जिसको लेकर आप इतना इंटरनेट पर वायरल हुए। और आपको जानकर खुशी भी होगी कि कल रात को ही हमने इसको मोदी जी पर गा दिया है 24 के लिए। अच्छा, कुछ नया तैयार किया है? इसको हमने कुछ तैयार किया है और तो मैं चाहता हूँ कि अ, दोनों ही चीज़ों का कुछ मुखड़ा हमारे दर्शकों के साथ मैं थोड़ा साझा हो जाए। मैं इसी सॉन्ग का रीमेक बनाया हमने मोदी जी के लिए। जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, महाकाल सजाया है, केदार सजाया है, मथुरा भी सजाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। व्हाट्सएप पर लिख देंगे, फेसबुक पर लिख देंगे, व्हाट्सएप पर लिख देंगे, फेसबुक पर लिख देंगे, भगवा लहराएंगे, इंस्टा पे लिख देंगे, भगवा लहराएंगे, हर जगह पे लिख देंगे, मोदी जी आए हैं, मोदी ही आएंगे, मेरे इस भारत को विकसित बनाएंगे, मेरे इस भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। जी, वाह! बेहतरीन। तो ये आपने कंपोज़ कर लिया, इसकी तैयारी कर ली आपने? ये कल रात को या आज शाम को हम इसको रिलीज कर देंगे, आज क्योंकि शाम को? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये महाराष्ट्र में भी बज रहा है, ये राजस्थान में भी बज रहा है, पूरे देश में बज रहा है। तो फिर वो जब हाँ, तो पर्टिकुलरली पिछली यूपी बार आप आता है। 2-4 दिन के लिए चूक गए थे, लोगों ने वायरल कर दिया था स्टेज वाला। इस बार मत चूकना। नहीं, कोई बात नहीं, भजन तो वायरल होने चाहिए, दुनिया तक अ, धार्मिकता पहुंचनी चाहिए। मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करेक्ट। मेरे जरिए हुआ कि किसके जरिए हुआ। श्रोता है, श्रोता ही माई बाप जी। है। तो आप जब लोगों के बीच जाते हैं, पहले के कन्हैया मित्तल और इस वायरल हो चुके कन्हैया मित्तल में किस प्रकार का भाव आप लोगों के बीच अब पाते हैं? पहले से ज़्यादा सहजता और निकटता महसूस करते हैं? अपनापन महसूस करते हैं? अपनापन बहुत महसूस करता हूँ, लेकिन एक छवि में जो बदलाव आया, पहले मेरी छवि सिर्फ एक गायक के तौर पे देखी जाती थी, भजन गायक के तौर पे देखी जाती थी। अब सनातन के नज़रिए से भी मुझे देखा जाता है लोग, क्योंकि मैं हिंदूवादी बातें करता हूँ, सनातनियों के दिल की बात करता हूँ, लोगों को जागरूक करता हूँ कि हमने किसी दल के लिए काम नहीं करना, हमने उस व्यक्तित्व के लिए काम करना है जो हमारे सनातन के लिए काम करता हो, चाहे वो किसी भी दल में हो। और लोगों जी। की जो जो अपनापन है, वो मुझे बड़ा ही खासकर देश के संतों का जो प्यार मिलना शुरू हुआ, वो अभूतपूर्व है। मैंने ऐसा कभी भी, मैं कहीं पर भी चला जाऊं तो संतों ने जो मेरा परिचय जाता है, क्योंकि मेरा परिचय बदल चुका है। पहले परिचय होता था हुँ। कन्हैया मित्तल चंडीगढ़ वाले, अब परिचय होता है जो अच्छा। राम को लाए हैं वो कन्हैया मित्तल आए हाँ, हैं। हाँ। वो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो गई है। मेरी आइडेंटिटी चेंज तमाम होगी। दर्शक हमारे साथ हमको आज इस आपका इंटरव्यू के पहले मैंने बहुत लोगों से बात भी की। उनका ये कहना था कि वो अपने सार्वजनिक कार्यक्रम आप कैसे देते हैं? लोग ये भी जानना चाहते हैं। हम सार्वजनिक कार्यक्रम देते हैं, हमारी पूरी टीम है, बुकिंग होती है और आप किस तरीके से वो जानना चाहते हैं, मैं वो जानना चाहूँगा। वो अ, लोग कह रहे हैं बड़े महँगे होंगे आप। देखिए, अब अच्छी मैं चीज़ें महँगी, सीधा-सीधा पूछ लेता हूँ आपसे। अच्छी अच्छी चीज़ें महँगी होती हैं और जब इंसान इतना ट्रैवल करता है, इतनी जगह जाता है, तो टीम बढ़ जाती है, उसके खर्चे बढ़ जाते हैं और समय लगता है, उन चीज़ों को लोगों को समझाना पड़ता है, तो उस चीज़ के खर्चे हुँ। पड़ते हैं।
बढ़ते हैं। आप इन दिनों मैं देख रहा हूँ, हालाँकि अभी वो मुझे लगता है रिलीज़ शायद नहीं हुआ है, लेकिन इंटरनेट पे मैंने 1-2 जगह उसको सुना है। मैं आपको सुना रहा हूँ, ज़रा सुनिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि ये लीक हो गया है या फिर ये आज शाम तक आने वाला है। जी। अरे बाबा! जय श्री राम, जय श्री राम। ये मुझे लगता है सुना ये आपने? कहीं न तो कहीं से कोई आया हालाँकि है। अभी एक ही 2 जगह मुझे दिखा है। मुझे लगता है अभी ये रिलीज़ नहीं हुआ है शायद। ये हम इसको रिलीज़ करेंगे, आज शाम को रिलीज़ करेंगे। मैं अमेठी बोल रही हूँ। बड़ा ही तो कर्णप्रिय लग रहा है। ये तो एकदम बॉलीवुड स्टाइल में है। कब गाया इसको, कंपोज़ कब किया आपने इसको? इसको हमने कंपोज़ मैंने एक गाना पहले 1.5 साल पहले गाना लिखा था, मैं यूपी बोल रहा हूँ। हुँ। तो मैंने जब देखा कि यूपी बोल रहा है लेकिन अमेठी, जब मेरे पास अमेठी की चर्चा आई, तो जब मुझे पता लगा कि पिछले 5 सालों के अंदर क्या-क्या काम वहाँ हुए, तो मुझे लगा जी। कि लोगों को सही जानकारी भजन के गाने के तौर पे मिलनी चाहिए। तो मैंने ये गाना लिखा, कंपोज़ किया इसको और आज शाम को हम इसको रिलीज़ करेंगे। वहाँ का इतिहास पढ़ा, कुछ धार्मिक स्थानों के नाम लिए हैं और जो-जो काम जी। वहाँ एक्चुअल में हुए, क्योंकि मैं झूठ नहीं गाता साहब। मुझे कोई करोड़ों रुपए भी दे और बोले झूठ बोल दो तो मैं नहीं बोलूँगा। तो जो तो काम हुए आप वो ये इस गाने गए के ज़रिए। अमेठी, आपने कभी विज़िट किया, देखा कि वहाँ क्या काम हुआ है? मैंने अमेठी विज़िट नहीं किया, लेकिन जो वहाँ के लोग मुझे मिले, क्योंकि मैं कार्यक्रम में जी। कभी लखनऊ जाता हूँ, कभी प्रयागराज जाता हूँ, कभी बनारस जाता हूँ, तो वहाँ अमेठी के लोग मिलते हैं। तो अभी अमेठी वालों की जो चर्चाएँ होती हैं, जो बात होती है, तो वो जो पता लगा तो फिर हमने उसको सर्च किया, गूगल पे भी सर्च किया, हुँ। वहाँ के लोगों को भी सर्च किया कि कहीं कोई हमसे भूल-चूक ना हो जाए। तो देखा तो फिर जी, जी। वहाँ तो नक्शा बदला हुआ था, तो फिर हमने इसको गाया और बड़ा मज़ा आया, गा के बड़ा मज़ा आया। 2021 में आपने योगी जी के लिए गाया, अभी जी, 24 चल रहा है, स्मृति ईरानी के लिए गा रहे हैं। कहाँ से ये जी। कॉम्बिनेशन लाए आप? नहीं, कॉम्बिनेशन नहीं है, तो जो कार्य हुए हैं उसको गाना कलाकारों का फर्ज बनता है। कुछ कलाकार आगे आते हैं हुँ। ऑपोजिट गाने के लिए, कुछ कलाकार आते हैं जो समझते हैं कि देश के अंदर जो चल रहा है उसको सही दिशा में ले जाया जा रहा है, तो उसका साथ देना चाहिए, ना कि कोई टांग खिंचाई होनी चाहिए। तो मुझे लगा कि जो हो रहा है, अमेठी एक बहुत बड़ी सीट है और जहाँ 65 सालों से गांधी परिवार का वहाँ योगदान रहा, तो वहाँ तो मुझे लगता था कि एम्स 10-10 होने चाहिए थे, बड़े-बड़े हॉस्पिटल, बड़े-बड़े स्कूल, बड़े-बड़े हुँ, हुँ। वहाँ एजुकेशन के हब होने चाहिए थे। सड़कें ऐसी होनी चाहिए थी कि भई अपना चेहरा देख लो सड़कों में, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं, तो फिर मैंने गाना लिखा इसको। मैं अमेठी बोल रही हूँ। जी, क्या आपको ख़ास बात लगी इस गाने को कंपोज़ करते, लिखते समय? कितना वक़्त लिया आपने? और ये कैसे आपने सोचा कि अच्छा, एक बात बताइए, इस पर आपकी आलोचना भी तो हो सकती है, आप ट्रोल भी तो हो सकते हैं। देखिए आलोचना हमेशा अच्छी होती है, कोई गलत चीज़ नहीं होती आलोचना, और ट्रोल होंगे, तो हमने कोई झूठ नहीं बोला है। इंसान जब अ, अंदर से गिल्टी होता है ना, तब उसको अपने आप पता लग जाता है। हम कलाकार लोग दिमाग से काम नहीं करते, हम लोग दिल से काम करते हैं। और दिल से इसलिए काम करते हैं कि हम सच पे काम करते हैं। इसके अंदर कोई भी चीज़ किसी को कमी लगे या कुछ लगे, तो वो मुझे बता सकता है, मैं उसको करेक्शन कर सकता हूँ। लेकिन वो कहे कि इसमें बिना मतलब के गलती निकाले या कुछ करे, तो अच्छा है, दाग है तो अच्छे हैं, कहते हैं ना कि वो लोगों का तो आज काम है। शाम जब रिलीज़ होगा तो आप इसकी प्रशंसा और आलोचना दोनों के लिए तैयार हैं? मैं तैयार रहता हूँ साहब, मंजिल मिल ही जाती, भटकते तो सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। वाह! क्या बात है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं आपके समक्ष विकल्प प्रस्तुत करूँ कि सत्ता पक्ष में यानी रूलिंग पार्टी में कौन वो 2 नेता हैं जो आपको बहुत प्रभावित करते हैं? और इसी तरह मैं प्रतिपक्ष यानी अपोज़िशन में जानना चाहूँगा कि वो 2 कौन नेता हैं जो आपको लगता है कि आप उनसे प्रभावित हैं? देखिए मेरा अभी 2 सालों से बहुत इंटरेस्ट रहा है राजनीति में, क्योंकि जी, मेरे बहुत सारे मित्र हैं राजनीति क्षेत्र में। और अगर आप कहें कि नेता पक्ष में तो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जी हैं और उत्तर प्रदेश के जी। यशस्वी मुख्यमंत्री
हमारे महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी हैं, जिन्हें मैं समझता हूँ कि इन दोनों से प्रभावित बहुत हूँ मैं। उसका इन दोनों कारण ने ये आपको बड़ा प्रभावित किया और आपका जीवन बदला, विशेष तौर पर जीवन योगी जी से बदला। आप जैसा बता रहे हैं जी, मिलके। जी, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। जीवन सिर्फ मेरी कलाकारी के लिए या मेरा उस तरीके से नहीं, मेरा अध्यात्म का क्षेत्र भी और मेरा मजबूत हुआ है। और जिस तरीके से मैं इन्हें देखता हूँ कि इस पद पे रह के भी अपने देवताओं को, देवी-देवताओं को पूजना और उनके धार्मिक स्थलों को बनाना और समय-समय पर लोगों को समझाना, वो मेरे लिए बड़ा मायने रखता है। मैं विशेष तौर पर देखता हूँ ग्रामीण क्षेत्र में, सेमी अर्बन एरियाज़ में, मेट्रो में भी, राजस्थान जहाँ आपने जन्म लिया वहाँ से ज़्यादा प्रशंसक आपके हमारे इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश और इधर सेंट्रल यूपी बुंदेलखंड में हैं। ये आपको जी, थोड़ा जी। अचरज नहीं लगता? नहीं अचरज नहीं लगता। मतलब आपसे मैं जिस प्रेम क्षेत्र करने वाले इधर अधिक मिलेंगे आपको। जिस क्षेत्र में हूँ, मैं खाटू श्याम जी के भजन गाता हूँ बेसिकली और बालाजी के भजन जी। गाता हूँ। तो उनको चाहने वाले जहाँ होंगे, वहाँ मेरे प्रशंसक होंगे। मुझे चाहने वाले कहाँ होंगे, ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे भगवान को जिनका मैं भजन करता हूँ, उनको चाहने वाले होने चाहिए। और किसी पॉलिटिकल कैंपेन पे आप काम कर रहे हैं मित्तल साहब? तो मैं लिखता रहता हूँ और कोई पॉलिटिकल कैंपेन मैं ऐसा करता नहीं हूँ। जिनसे मेरी मित्रता है, जिनसे घनिष्ठता है, उनके लिए खड़े रहना मैंने सीखा है। और हमारे चाहे योगी जी हों, चाहे स्मृति ईरानी जी हों, चाहे ओम बिड़ला जी हों, चाहे नड्डा जी हों, जी। ये सब हमारे प्रिय हैं। तो अगर हमें कोई चीज़ इनके लिए करने को आती है, तो मैं इनके लिए करता हूँ। अगर मान लीजिए विपक्ष से आपके पास ममता बनर्जी, तेजस्वी जी, यादव, जी, यूपी से अखिलेश यादव, जी, मायावती जी, अरविंद जी। केजरीवाल, वाह! भगवंत मान, रेवंत वाह! रेड्डी, इन सब का वाह! कोई ऑफर आता है कि एक कैंपेन हमारे लिए हाँ। भी नहीं करोगे मैं आप? कर दूँगा। मुझे कोई काम अगर उन्होंने ऐसा दिखेगा कि जिसमें मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अगर सनातनियों का ध्यान वो रखते हैं। अब जिस समय हुँ। ममता बनर्जी जी ने पिछले नवरात्रि में बुर्ज खलीफा में माता को बिठाया था कलकत्ता में, तो मैंने उनकी भी तारीफ हुँ। करी थी। लेकिन मतलब अगर विपक्ष का राजस कैंपेन में आपको कोई परेशानी नहीं है, आप ले मुझे सकते कोई हैं। परेशान मैं मेरे सनातन के लिए काम करता हूँ, जो उसके लिए काम करेगा मैं उसके लिए खड़ा हूँ। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन कोई करे तो सही। अभी हुँ। विपक्ष के पास इतना अच्छा मौका है, मथुरा सजानी है, खड़े हो जाए ना मथुरा के लिए। चलो राम जी तो चले गए हाथ से, कृष्ण तो खड़े हैं। मतलब आप विपक्ष का प्रस्ताव स्वीकार है लेकिन कंडीशन इम्पोज़ कर रहे हो आप, शर्तें हाँ, लागू। कन इसमें क्या हो रहा है, जो अगर मेरी विचारधारा है, मैं जिस विचारधारा का प्राणी हूँ, तो मैं उस विचारधारा के उलट नहीं जा सकता ना। मेरी विचारधारा कोई राजनीतिक दल नहीं है। मेरी विचारधारा सनातन है, जो उसको भरोसा करता है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ। अच्छा साफ-साफ पूछ लूँ आपसे एक बात? बिल्कुल पूछिए। इरादा क्या है आपका? कहाँ जाना चाहते हैं? मैं मेरे देश के लिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ के जो सनातनी हों, वो सुरक्षित रहें। 100 करोड़ हिंदू हुँ। जो यहाँ पर हैं, उनके धर्म का कोई मज़ाक ना उड़ाए इसी देश के अंदर। उनके लिए कोई ऐसी बात ना करे कि सनातन एक मलेरिया है। उनके लिए कोई ऐसी बात ना करे कि राम थे ही नहीं। उनके लिए कोई ऐसी बात ना करे राम सेतु ही नहीं था। उनके लिए कोई वकील खड़ा ना कर दे कोर्ट के अंदर कि राम के विपक्ष आप में मेरी खड़े हो बात जाओ। समझे नहीं। आप मतलब कहाँ जाकर आप सेवा कर पाएँगे? सिर्फ़ भजन से या कुछ और भी आपका वो वाला देखिए इरादा है? मैंने पहले भी कहा कि मैं मेरे राम के पीछे हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं चल पड़ूँगा, जैसे रखोगे नाथ वैसे रहूँगा। अभी आप दूसरों के लिए कैंपेन बनाते हो, कभी अपने लिए भी प्लान करो। खुद के लिए कैंपेन मुझे लगता नहीं कि करना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ, मैं खुद से जोड़ने की जगह भगवान से जोड़ने पे भरोसा करता हूँ। मुझसे जुड़ेंगे लोग तो पता नहीं कुछ मिले ना मिले, भगवान से जुड़ेंगे सब कुछ मिल जाएगा। इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में? हाँ, इंटरेस्ट तो है ही, तभी हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। लोकसभा कौन-सी है आपकी राजस्थान में? मैं चंडीगढ़ रहता हूँ और ओके। लोकसभा मेरी श्री गंगानगर पड़ती है। और तो चंडीगढ़ तो ठीक है, आप मेहनत कर सकते हैं वहाँ पे। कोई नहीं दिक्कत ऐसी है? कोई बात नहीं। मुझे मुझे मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं गा सकता हूँ, लोगों के लिए गा सकता हूँ। मुझे जो 2 रोटी मिलती है मैं उसमें खुश हूँ। और जो लोग काम कर रहे हैं उन्हें हम बल दें,
हर आदमी एक काम करने लग जाए तो फिर वो ठीक नहीं है। टिकट मिल जाए और चुनाव लड़ जाएँ तो कोई बुराई है इसमें? अगर मोदी जी फ़ोन करेंगे हम लड़ जाएँगे, क्योंकि उस हाथ से फ़ोन आएगा जिस हाथ में पहला फूल चढ़ाया राम जी को, वो मुँह बोलेगा जिसने पहला मंत्र जपा राम जी के लिए, उनके लिए कुछ भी कर जाएँगे। योगी जी कहें तो? बिल्कुल कर जाएँगे, वो भी वहीं बैठे थे। अच्छा, आप गए रामलला का मंदिर का दर्शन किए, क्या भाव थे आपके? मैं भी उस दिन वहीं था, 22 तारीख को, जी। और आधे-आधे घंटे तक जैसे ही पहला फूल चढ़ा तो हम आधे घंटे तक एक-दूसरे को चुप करा रहे थे, अगल-बगल के लोग। और पहली बार देखा कि अध्यात्म की शक्ति से कितना भी बड़ा एरिया हो, वो हुँ, उसको उसको छुआ जा सकता है। पूरी दुनिया उस दिन राम मंदिर के इनॉग्रेशन को देख रही थी, और सबसे बड़ी बात वो धरती बोल रही थी कि उस धरती ने कार सेवकों पर जो गोलियां चली वो मुख्यमंत्री भी देखा, और वो मुख्यमंत्री भी देख रहे थे, वो प्रधानमंत्री भी देख रहे थे, जो उन्हीं कार सेवकों के परिवारों पर फूल बरसा रहे थे। राजा राम की जब पहले दर्शन हुए, उस सामने का दृश्य, मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में ऐसा दिन नहीं आ सकता। और सबसे सुंदर बात थी कि पहले संतों ने दर्शन किए, फिर भक्तों ने दर्शन किए, फिर अंबानी अडानी जितने भी थे फिर उन्होंने दर्शन किए। तो इससे बढ़कर क्या इस देश के अंदर बात होगी। करेक्ट बात। तो नेक्स्ट 5 ईयर कन्हैया मित्तल खुद को कहाँ देखना चाहते हैं? मैं सेवा कर रहा हूँ साहब, भजनों को गा रहा हूँ, और भजनों से मेरी तृप्ति होती है। और अगर कहीं मेरी जरूरत पड़ेगी सनातन को या नरेंद्र मोदी जी को, तो हम खड़े हैं, जहां वो कहेंगे, जैसे कहेंगे लगे। इस वक़्त तो चुनाव चल रहा है। यूपी में बड़ी डिमांड है आपकी। एक तो कैंपेन आज आप लॉन्च ही कर रहे हो। जी, कैंपेन में शामिल होने का इरादा है? मेरे पास समय थोड़ा सा कम है, क्योंकि मेरे कार्यक्रम बैक टू बैक चल रहे हैं भजनों के। और जैसे हम आज कल अमरावती जाएंगे, तो वहाँ नवनीत राणा जी लोकसभा से हुँ, खड़ी हुई हैं, तो वहाँ कार्यक्रम होगा। हुँ। हाँ, नहीं फिर वो बहुत ही पॉपुलर लीडर हैं। जी। जी, वो जी, तो जी। इंडिपेंडेंट मेंबर आप पार्लियामेंट चुन के आई थी। तो लोग जो इंडिपेंडेंट अपनी गली में सभासद ही नहीं जीत पाते हैं और वो तो एमपी जो बनी। हाँ, और मेरे लिए ये मायने नहीं। अब देखिए, विचारधारा का फ़र्क कहाँ जाता है। मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि हनुमान चालीसा पढ़ने के चक्कर में उन्हें अंदर डाल दिया गया था। हुँ। तो हाँ, जेल रही वो उस लॉकअप में राम थी। हाँ। उस राम के भक्त का मैं समर्थन करने जा रहा हूँ। यही ऑलराइट, तो मेरी विचार। कैंपेन में शामिल अगर कैंपेन में शामिल करने के लिए यहाँ से कोई आमंत्रण आता है तो आप तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मैंने जो काम किया है, जो उन्होंने काम किया है, सत्य बोलने में डंके की चोट पे सच का साथ देना चाहिए। और जो दिखता हो कि भविष्य के लिए ये लाभदायक हो सकता है, भविष्य को, आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि आने वाला समय पूछेगा कि जिसने राम मंदिर का फैसला लाए थे, आने के बाद तुमने उसको क्या दिया। तो हमारे पास कोई जवाब होना चाहिए कि हमने उसको अपना मत दिया, कि तुमने हमें रामलला का मंदिर दिया, हमने तुम्हें अपना मत दिया। ये तो जवाब अब आपने पीढ़ियां अपना पूरा पूछेगी। प्रोफेशनल सेटअप, टीम ये सब तैयार कर ली? जी, बिल्कुल, सब कुछ प्रोफेशनल ही होता है। पूरी टीम है, कैसे क्या कैसे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, कैसे वापस वहाँ से अगले कार्यक्रम में जाना है, क्या बजाना है, जी। क्या गाना है, किस तरीके से धुन होगी, क्या होना चाहिए, उस चीज़ों को सबको सेटल करना पड़ता है। खुश हैं आप? मैं खुश, बहुत प्रसन्न हूँ, पहले भी प्रसन्न था, अब भी प्रसन्न हूँ। बस फ़र्क इतना है, लोगों के नज़रिए में कन्हैया मित्तल बदल गया है, लेकिन कन्हैया मित्तल पहले भी वही था, आज भी वही। अचानक आई इस कृपा को आप कैसे सँभाल पा रहे हैं? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि सरलता से सब कुछ सँभाला जा सकता है। इंसान को हुँ, इंसान समझें, गरीब की पीड़ा को समझें। किसी के अगर अमीर आदमी में घमंड भी है, तो उसको समझना आपका फ़र्ज़ बनता है, उसको किस तरीके से टैकल करना है। आपकी सरलता आपको सब कुछ सिखा देगी। और मुझे लगता है कि मैं बहुत सरल हूँ। मैं आज भी, मेरे दिल में दर्द बहुत होता है जब मैं किसी की गरीबी को देखता हूँ, क्योंकि मैंने वो समय देखा है। देश के अंदर जब बेरोज़गारी, गरीबी की बात आती है, तो देश में हर इंसान को तो अगर कामयाब होना है, तो उसको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। सरकार कितनी मर्ज़ी पॉलिसीज़ बना दे, जितनी मर्ज़ी रोज़गार दे दे, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आदमी जब पढ़ेगा ही नहीं, तो रोज़गार मिलेगा कैसे उसको? तो खुद ही मेहनत करनी करेक्ट। पड़ेगी और आगे बढ़ना पड़ेगा। हमारे दर्शक चाहते हैं कि जिस
भजन को लेकर आपने इतना तहलका मचा, आप भजन सम्राट अब बन जाएँगे या बन रहे हैं, समझिए बन ही गए हैं आप। हमारे दर्शक चाहते हैं कि कार्यक्रम का समापन जब हो तो उसी भजन के साथ हो जो आप जिसकी वजह से आप आज आसमान की बुलंदियों पर हैं। मैं जी, आपसे उसके लिए निवेदन करता हूँ, देखिए बहुत सारे भजन हैं जो मुझे जो लोगों ने आपको खुद बहुत, अच्छा लगता हो। मैं वही सुनाता हूँ फिर। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। मेरे माझी बन जाओ, मेरी नाव चला जाओ, बेटे को सावरिया तुम गले लगा जाओ। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन, मेरा दिल ये कहता है। वाह! वाह! बेहतरीन। आप खाटू श्याम जी महाराज के बहुत अनन्य भक्त हैं। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कन्हैया मित्तल जी, और उम्मीद करता हूँ कि शीघ्र ही आपसे मुलाकात फिर से होगी और हम लोग विस्तार से अन्य विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आपकी इच्छाएँ भी हमने सुनी, दर्शकों ने भी सुनी, और दर्शकों की तरफ से और मैं भारत समाचार परिवार की तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएँ प्रेषित करता हूँ और आपका धन्यवाद प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने अपना वक़्त निकाला। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत शुक्रिया कन्हैया मित्तल के इस बेबाक शानदार इंटरव्यू देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।